इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर दिया है यहाँ पे, tan स्क्वायर है और cot स्क्वायर है। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, sec स्क्वायर cos स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। अब बताओ अगर फॉर्मूला नहीं है तो क्या बताएगी उनकी वैल्यूज। तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर, तो बताओ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, उसको वैल्यूज को हमने थीटा में बोला है। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस, ध्यान में आया, पहले क्या लिखी उसकी वैल्यू, कोई इंटीग्रेशन नहीं किया, और अब उसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सेपरेटली। क्यों सेपरेटली, अरे प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस है तो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, सेपरेटली। अब सबके फॉर्मूले अपने पास, अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर का भी और 1 का भी। बताओ इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर क्या होता है, tan x, नीचे कोएफिशिएंट भूलना मत, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। क्या किया, फिर से एक बार बताओ, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं, उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू tan स्क्वायर थीटा की sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, वैल्यू पुट की। अब करो इंटीग्रेशन, प्लस माइनस है तो सेपरेट, इसका भी और उसका भी। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर फॉर्मूला है ना, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x, tan x, नीचे कोएफिशिएंट बोलते जाओ, नीचे कोएफिशिएंट, सिर्फ tan x 1 बोलते जाओ, याद नहीं रहेगा नहीं तो एग्जाम में। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x, 1 का इंटीग्रेशन x करोगे, सबसे पहले क्या बाहर निकालोगे, यन, बचा को ये वाला करोगे पहले, कौन बाहर आएगा 4, tan स्क्वायर 7 करो, ये फॉर्मूले लिख लो, आप ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, और अब अपने मन से करो। इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x क्या होता है, क्या होता है, पहले उसकी वैल्यू पुट करो, cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अब क्या करो, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन। लेकिन एक बात याद रखना, इंटीग्रेशन अलग अलग करते समय क्या देना, ब्रैकेट, क्योंकि कौन बाहर है, बराबर है। हाँ बोलो क्या है, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x अपॉन कोएफिशिएंट, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। लेकिन एक काम कर सकते हो, ये माइनस माइनस क्या निकाल सकते हो, कॉमन, तो क्या होगा माइनस n। किए क्या आप सबने किए क्या, हाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x क्या होता है, फॉर्मूला नहीं है, वैल्यू है, क्या है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो अब सबका क्या करो, अलग अलग इंटीग्रेशन, यानी सेपरेट इंटीग्रेशन। बोलो cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस cot x अपॉन कोएफिशिएंट 1/4। ये 1/4 लिखते क्या है, वो तो 1 लिखो ना, बाय 4 कहा जाएगा ऊपर, नेक्स्ट स्टेप में करना पड़ेगा, बाय 4 ऊपर का -4, ठीक है, इस तरीके से। और बताओ sin स्क्वायर, ये एक रह गया 4 बाहर। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर, फार्मूला है tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा क्या है, sec स्क्वायर थीटा -1, और अब करो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन और 1 का अलग, लेकिन याद रखना ब्रैकेट। हाँ बोलो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर क्या होता है, मैं मिटा रहा हूँ ऊपर का, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर क्या होता है, tan x, और नीचे x का कोएफिशिएंट, और 1 का x प्लस, ये माइनस कॉमन निकाल सकते हो, माइनस कॉमन निकला तो इधर लग जाएगा, तो क्या होगा ये -4, ये ऐसा। तो बताओ सबसे पहले क्या किया, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या, वैल्यू क्या, sec स्क्वायर थीटा -1, और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और 1 का x, इस तरह से था। और नेक्स्ट है अपना कौन सा, sin स्क्वायर, तो पहले उसकी वैल्यू पुट करना है, बाद में करना है। इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्या है इसकी वैल्यू लिखते समय एक काम करना, 1/2 का लिखना बाहर, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1/2, 1 - cos
2 थीटा, इसका डबल क्या होता है 2x, ऐसा लिखा 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब क्या करूं, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, सेपरेट इंटीग्रेशन। लेकिन गलती कर रहे हैं, जब आप ये सेपरेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ब्रैकेट। क्यों सर ब्रैकेट क्यों करना चाहिए, क्योंकि बाहर कौन है 1/2, तुमने ब्रैकेट नहीं किया तो क्या होगा 1/2 सिर्फ इसे ही लगेगा, उसको नहीं लगेगा। और अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x का इंटीग्रेशन, तुम डेरिवेटिव में जा रहे हो, इंटीग्रेशन में रहो। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है sin x अपॉन कोएफिशिएंट, ये है आंसर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin स्क्वायर 4x। बोलो सबसे पहले 3 बाहर निकालो, बचा कौन sin स्क्वायर 4x। और क्या करो, sin स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्या है उसकी वैल्यू। चलो वैल्यू पुट करो और आंसर लो। नेक्स्ट और है cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2। इसके पहले ये कर सकते हैं, ये हो गया। साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसकी वैल्यू है, क्या वैल्यू है 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 4x का क्या होता है 8x। अब ऐसा करने के बाद इनका फिर सेपरेट इंटीग्रेशन करो, ऐसा ब्रैकेट करना, इंटीग्रेशन 1 का अलग कॉस का अलग। और अब बताइए आप 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, कॉस का क्या होता है साइन x अपॉन कोएफिशिएंट, हो गया। अब बताओ ये साइन स्क्वायर हो गया ना, साइन स्क्वायर का। अब क्या बचा कॉस स्क्वायर। बताओ कॉस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही नहीं है, क्या है उसकी वैल्यू है, क्या वैल्यू है 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसका 2 थीटा है डबल, कितना होगा x होगा। और अब बात करो इनका सेपरेट इंटीग्रेशन, व्हाट वी गेट 1 का इंटीग्रेशन x और cos का क्या साइन अपॉन कोएफिशिएंट, वो तो है ही नहीं, इसका कोएफिशिएंट 1 है। पहले 1/2 बात करो। हाँ बताओ कौन बचेगा cos स्क्वायर x/3। cos स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्या है उसकी वैल्यू। बताओ cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा। बताओ इसका 2 थीटा क्या होगा 2x/3। अरे 2 थीटा है 2 से मल्टीप्लाई करो ना, क्या होगा 2x/3। और अब आप करो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन, 1/4 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन सेपरेटली और किसका cos का भी सेपरेटली, और दोनों कैसे लिखना बिग ब्रैकेट में, क्योंकि 1/4 बाहर। बोलो 1 का इंटीग्रेशन x, cos का क्या होता है sin x अपॉन कोएफिशिएंट कौन सा आएगा 2/3, तो क्या लिखना 2/3 कहाँ पे ऊपर, ये आंसर। तो ऐसा किया गया। तो बताओ ट्रिग्नोमेट्री में पावर 1 में सबके फॉर्मूले थे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x tan x, एक सबका फॉर्मूला था। सेक स्क्वायर में जब हम स्क्वायर में आए तो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर के फॉर्मूले थे डायरेक्ट, बाकी 4 के फॉर्मूले थे, क्या थे पहले वैल्यू। अब हम आएंगे क्यूब पर, तो क्यूब में किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन में क्यूब का किसी का भी फॉर्मूला लिख के आपको दिया है, कोई फॉर्मूला नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब कॉस क्यूब कोसेक क्यूब कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो फिर क्या करें, तो क्यूब में हम 2-3 क्यूब हम बेसिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और बाकी के क्यूब रहते हैं टाइप में से। तो पहले हम क्यूब पढ़ेंगे कौन सा साइन क्यूब वगैरह। हम बोलिए देयर आर नो डायरेक्ट फॉर्मूले फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब। ट्रिग्नोमेट्री का क्यूब कोई भी हो उसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्यूब के लिए नहीं। तो फिर क्या करते हैं, उनकी वैल्यूज है, लेकिन वैल्यूज भी सबकी नहीं है। जैसे हम स्क्वायर में क्या पढ़े थे, 2 स्क्वायर के फॉर्मूले थे, सेक स्क्वायर और कोसेक, बाकी चारों स्क्वायर की वैल्यू थी ना, tan स्क्वायर की भी थी, cot स्क्वायर की और sin स्क्वायर और cos स्क्वायर, चारों की वैल्यू थी ना। क्यूब में क्या है, क्यूब में फॉर्मूला किसी का भी नहीं है। स्क्वायर में 2 का तो भी फॉर्मूला था,
सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, क्यूब में तो किसी का फॉर्मूला नहीं। और वैल्यू स्क्वायर में बाकी चारों की वैल्यू थी, क्यूब में वैल्यू भी नहीं है, सिर्फ दो की वैल्यू है। किसकी? साइन क्यूब और कॉस क्यूब। तुम बोलोगे सर बाकी के क्यूब आए तो फॉर्मूला तो एक तो है ही नहीं, वैल्यू भी दो की है, तो बाकी क्यूब आए तो वो टाइप से सॉल्व करना पड़ता है। सेक क्यूब आया तो टाइप से सॉल्व करो, कोसेक क्यूब टाइप, टैन क्यूब, कॉट क्यूब सब टाइप से, और ये साइन क्यूब कॉस क्यूब आया तो कोई टाइप नहीं, वैल्यू। तो वैल्यू कैसे निकालना देखो, साइन 3 थीटा का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला बता दो क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इसमें साइन क्यूब है और ये साइन क्यूब हम अलग से निकालेंगे, ये माइनस है तो इधर लाओ तो क्या होगा प्लस, ये -4 का +4 हो गया, ये साइन उधर जाएगा, 3 sin थीटा माइनस, ये प्लस का माइनस हो गया। अब बताओ 4 sin क्यूब थीटा मिल गया तुम्हें, और अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ साइन क्यूब, तो 4 को उधर लेके जाओ। ये कौन है, 3 sin थीटा माइनस, इनको लिखो ब्रैकेट में, और 4 में मल्टीप्लाई किया तो क्या करो डिवाइड, इस तरह से करना। बताओ किसकी वैल्यू मिली, बताओ एक बात, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा की 1/2 था ना, उसमें 1/2 था, और ब्रैकेट में क्या था 1 माइनस cos 2 थीटा। साइन क्यूब थीटा की वैल्यू में 1/4 है, जैसे साइन स्क्वायर में 1/2 था तो साइन क्यूब में कौन है 1/4, उसमें 1 माइनस cos 2 थीटा था, इसमें कुछ अलग है, इसमें क्या है 3 sin थीटा माइनस साइन थीटा, 3 sin थीटा, तो यही फिर उसको लगा दिया sin 3 थीटा। अब देखो इधर एंगल चेंज हो रहा है, इसमें एंगल हाफ ऑफ नहीं है, साइन क्यूब थीटा, तो मतलब यही थीटा इधर है, यानी एज इट इज है, लेकिन बाद में एज इट इज नहीं है, क्या हो गया उसका ट्रिपल, 3 थीटा, यानी क्या हो गया थीटा का ट्रिपल, डबल भी नहीं ट्रिपल करना उसको। चलो cos 3 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है, सॉरी ट्रिपल एंगल, साइन थीटा का 4 थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखो मैं इसको अकेला रखता हूँ, किसको 4 cos क्यूब थीटा, ये माइनस का क्या होगा प्लस हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया। बताओ अभी cos क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, और ये 4 ने क्या किया मल्टीप्लाई, क्या करो डिवाइड, ये है cos क्यूब, ये sin क्यूब थीटा की वैल्यू, और ये cos क्यूब, दोनों में 1/4 आता है। और क्या होता है पहले cos 3 थीटा यानी ट्रिपल करो, और बाद में एज इट इज, इसमें माइनस है इसमें प्लस है। चलो शुरू करते हैं, बताओ sin क्यूब थीटा की वैल्यू क्या है, sin क्यूब थीटा की वैल्यू 1/4 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, यानी इसका क्या करो ट्रिपल, क्या ट्रिपल, यानी पहले ये थीटा एज इट इज है, यानी जो भी एंगल देंगे एज इट इज लिखना, 3 sin थीटा बोलने से वो एज इट इज आएगा, थीटा बोला तो एज इट इज, लेकिन 3 थीटा बोला तो ट्रिपल। तुम इसको थीटा बोलते हो ना, मैं यहाँ पे कुछ भी दूंगा तुम भी थीटा बोलोगे, मैं साइन क्यूब के बाद कुछ भी दूं तुम थीटा ही बोलोगे, तो वही थीटा है यहाँ पे, कुछ नहीं करना जैसा वैसा। इधर मैं 3 थीटा बोल रहा है, ट्रिपल करके लिख देना, वही तो लिखा है, देखो ना साइन क्यूब थीटा क्या होता है 1/4 3 sin थीटा, यानी वही माइनस साइन 3 थीटा, यानी इसका ट्रिपल करो, ये सभी वैल्यूज नोट डाउन करो। देखिए साइन क्यूब थीटा बोलना, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला 1/4 3 sin थीटा, थीटा यानी इसे ही लिखा, फिर साइन 3 थीटा, 3 थीटा यानी इसका ट्रिपल कितना होगा 6x, cos क्यूब थीटा क्या फॉर्मूला है 1/4, पहले क्या है cos 3 थीटा, cos 3 थीटा, इसको थीटा बोल रहे हैं, अब 3 थीटा यानी इसका ट्रिपल कितना होगा 12x, और प्लस cos थीटा, cos थीटा कितना 3 cos थीटा, 3 cos थीटा यानी वही जो है वही थीटा। अब बताओ cos क्यूब थीटा 1/4 cos 3 थीटा, इसका ट्रिपल कितना होगा cos 3 थीटा 9x प्लस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, थीटा बोला तो वही लिखना। ये साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या है 1/4, बोलो क्या है 3 sin थीटा, लिखा थीटा माइनस साइन 3 थीटा, इसका ट्रिपल किया तो क्या होगा x होगा, क्या होगा x,
और इतना लिखने के बाद आप इसका अलग अलग इंटीग्रेशन, सेपरेट इंटीग्रेशन सबका पता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। तो करो पहला प्रॉब्लम थी 5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। 5 बाहर आएगा पहले, साइन क्यूब एक्स है, और अब बताओ साइन क्यूब थीटा की वैल्यू, फॉर्मूला तो है नहीं, वैल्यू है, बताओ साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या लिखी थी? साइन क्यूब थीटा की वैल्यू 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा यानी 3x किया है सर। और उसके बाद अब सेपरेट इंटीग्रेशन, कौन बाहर आएगा? 1/4 यानी 5/4 होगा। सेपरेट इंटीग्रेशन करो, 3 साइन x का अलग और साइन 3x का अलग, लेकिन आप गलती करोगे, क्या लिखना? बड़ा ब्रैकेट, क्यों? ये 5/4 बाहर है ना, इसलिए ये 1/4 था ना, इसलिए जब भी आप अंदर इंटीग्रेशन करोगे तो ब्रैकेट में लिखना। और अब बताओ क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या है बोलो? अभी डायरेक्ट करो, बोलो क्या है डायरेक्ट? 3 बार, हाँ बोलो साइन x का इंटीग्रेशन, हाँ साइन x माइनस कॉस x, नीचे कोएफिशिएंट बोलते जाओ ना, हाँ बोलो माइनस, बताओ साइन x का इंटीग्रेशन क्या? माइनस कॉस x अपॉन कोएफिशिएंट, बोलो कितना हुआ? -3 cos x प्लस cos 3x/3 प्लस, ये है आंसर। ये हो गया 5 साइन क्यूब x। अब करो दूसरा साइन क्यूब x/2। अब इसका क्या किया? साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या है? 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, क्या ट्रिपल 1/4 बार, दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन, सेपरेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसका अलग, इंटीग्रेशन इसका अलग, बड़े ब्रैकेट में लिखना। अब पता ये प्रैक्टिस आपकी थोड़ी देर पहले ली थी, पहले जानबूझ के पहले ये प्रैक्टिस की है। 3 बाहर आएगा, साइन एक्स का कितना बाहर है? कंप्लीटली बाहर नहीं, इस इंटीग्रेशन के बाद साइन का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स अपॉन कोएफिशिएंट, ये माइनस एज इट इज, साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स अपॉन कोएफिशिएंट, हो गया माइनस माइनस प्लस। अब कॉमन अगर निकाला है तो निकालना चाहिए। अब ये साइन क्यूब थीटा का करो, ऐसे ही इसके बाद किसका है? कॉस क्यूब थीटा का है। ये पहले करो साइन क्यूब थीटा का, इसके बाद किसका करो? कॉस क्यूब थीटा का। कांसेप्ट एक है दोनों का, करने की टेक्निक एक है, बस फार्मूला दोनों का क्या है थोड़ा सा अलग। इतना करो आप, ये 3 प्रॉब्लम्स, यानी क्यूब की अपनी प्रैक्टिस हो गई सकती है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा आया तो उसकी क्या पहले वैल्यू, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला नहीं, क्या वैल्यू है? 1/4, बोलो वैल्यू क्या है? 3 साइन थीटा, थीटा यानी एज इट इज, माइनस साइन 3 थीटा, इसका ट्रिपल करो, ट्रिपल ऐसा होगा ना, ट्रिपल। अब बोलो 1/4 बार, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करो, इसका सेपरेट करो और इसका सेपरेट, ये बड़ा बॉक्स करना है जल्दी, ये 1/4 बाहर ले देखो, इसका सेपरेट इंटीग्रेशन और इसका सेपरेट, और ये छोटे छोटे प्रॉब्लम हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो बोलो 3 बाहर आएगा, बाहर नहीं आगे बाहर से, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, नीचे एक्स का कोएफिशिएंट कितना? 1/2, तो ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, ऐसा माइनस, बताओ साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, नीचे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 3/2, तो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, ये माइनस है, तो बोलो कितना आंसर है? -6 cos x/2 माइनस माइनस प्लस 2/3 cos 3x, बोलो cos क्यूब क्या है उसकी वैल्यू? 1/4, 1/4 पहले बार निकाले थे, अच्छा लेगा, बोलो cos
थ्री थीटा यानी ट्रिपल प्लस 3 cos थीटा, थीटा यानी एज इट इज, थीटा बोला तो एज इट इज, 3 थीटा बोला तो ट्रिपल। बोलो सबका अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन, इसका अलग और इसका, लेकिन बड़ा बॉक्स जरूर करना 1/4 बाहर है। हाँ बोलो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x अपॉन कोएफिशिएंट, cos x का sin x अपॉन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या है 2। बताओ cos क्यूब क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है ही नहीं, वैल्यू क्या है 1/4 cos 3 थीटा, बस ट्रिपल किया तो क्या होगा? ये ट्रिपल किया तो क्या होगा? कटेगा तो क्या होगा? एक से जुगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, cos थीटा बोला मैंने, थीटा एज इट इज। हाँ बोलो करो सेपरेट इंटीग्रेशन, इसका अलग, ठीक है। हाँ बोलो क्या होगा? cos x का इंटीग्रेशन sin x, 3 बार cos x का sin x अपॉन कोएफिशिएंट कौन है 1/3, ये 3 कहाँ जाएगा? ऊपर जाने दो, ऑब्लिक टर्म क्या होगा? 9 sin x, ठीक है। तो आप देखिए इसके बाद वाले प्रॉब्लम जो है फिर देखिए थोड़ी देर बाद।